अभी कलकत्ता में क्या हुआ सभी आप जानते हैं, बहुत दिल दहला देने वाली घटना है। लेकिन फिर कल कहीं और होगा, इतना भयानक, इतना विभत्स, इतना क्रूर, इतना जघन्य, सोचकर देह में झुरझुरी आ जाती है, देह कांपने लगता है। सचमुच लगता है चारों तरफ अरे अंधकार ही अंधकार है दुनिया में। लगता है प्रेतों का राज्य हो गया है। जो अतृप्त आत्मा है हमारे इर्द गिर्द घूमती है, प्रेत होगा तो वो दुराचारी भी होगा, वासना में भी बढ़ा होगा, हिंसक भी होगा। फिर किसका मस्तिष्क सही रह सकता है? वातावरण में इतना प्रदूषण है। अब वो अतृप्त आत्मा, प्रेत आत्मा मनुष्य शरीर में, आज आदमी के वेश में प्रेत घूम रहा है। आज का व्यक्ति मोहांध है, कामांध है, मदांध है, क्रोधांध है, मोह में अंधा है, काम में अंधा है, मद में अंधा है, क्रोध में अंधा है। अंधा हो जाता है तो क्या होता है? उसे दिखता नहीं है। और ऐसे व्यक्ति के अंदर काम जिसके अंदर है उसके अंदर प्रेम नहीं होता, सिर्फ काम होता है। प्रेम तो छोड़िए, आज के इंसान में सामान्य इंसानी संवेदना भी नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, जिंदगी में सबसे बुरी बात क्या है? सबसे बुरी बात है किसी को विवश करना। जिंदगी में सबसे बुरी बात है किसी को विवश करना। अरे सड़क पर छोटी बच्ची जा रही है, उसे जाने दो। छोटा बच्चा, बच्ची किलकारियां ले रहा है, ले रही है, उसे खेलने दो, हंसने दो, उछलने दो, कूदने दो। नहीं, हम तो उसे थप्पड़ मारेंगे। सही रहो अनुशासन के नाम पर। कुछ लोग गाल खींचेंगे, अपनी दमित वासना की पूर्ति करेंगे। हम जो फूल तोड़ते हैं पूजा करने के नाम पर, आपने देखा होगा लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को, किस तरह से फूल को ममोड़ता है। अरे अब आज सुबह फूल खिला है, पूरा खिला भी नहीं, फिर भी कली को तोड़ लेता है, फटाफट तोड़ता है, मसल देता है। क्या? तो पूजा के नाम पर। पूजा करेंगे, पूजा के नाम पर तोड़ रहा है। कहता तो है कि हम पूजा करेंगे, पर उसके अंदर का हिंसक पशु सक्रिय है। अब तो लगता है कि कोई पूजा पाठ नहीं करता, कोई पूजा रही नहीं। अरे फूल जो एक दिन पहले खिला था, वो जो मुरझाने वाला है, उसे धीरे से तोड़ो ना और लाकर भगवान पर चढ़ाओ ना। हम आपको देखिए दोनों तुलना कर रहे हैं। वृत्ति अंदर की जगती है, फूल को तोड़ते हुए देखिए, हम तोड़ लें और कोई ना तोड़ ले, झपट्टा मारता है, हम लूट लें। यही पूजा है क्या? अरे एक दिन पहले जो खिला उसको ले लीजिए, जो गिरने वाला है उसको भगवान को चढ़ाइए ना। कौन रोकता है आपको भाई? हम लोग को शांति कुंज में सिखाया गया कि जो फूल खिला आज उसको मत तोड़िए, दूसरे दिन तोड़िए, तीसरे दिन तोड़िए। और तोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप आपके हाथ में आ जाएगा। क्या इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं? बच्चों को सिखा सकते हैं? तो तब तो वो हिंसक नहीं होंगे ना। फूल तोड़ने वाले बच्चों को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि बड़ा होकर क्या बनेगा, किस तरह से फूल तोड़ता है। ये बहुत अद्भुत तुलना है। इंग्लैंड में एक दार्शनिक हुए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम आपने सुना होगा। उनकी पुस्तक बहुत अच्छी है, मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हूँ, बहुत पॉपुलर हुआ था पूरी दुनिया में। उन्होंने जो बात हम बताने जा रहे हो कब लिखा? स्वामी विवेकानंद से पहले उनका जन्म हुआ था, यानी 100 साल से ऊपर हो चुका। हम बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि आदमी के अंदर बर्बर पशु है और वो जंगल में कभी भी चिंघाड़ता हुआ निकल पड़ता है, और जिस समय उसका बर्बर पशु निकलकर बाहर आता है उस समय वो भूल जाता है कि वो कहाँ है और कौन है। वन्य जीव जैसा आचरण करता है। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा। कुछ गुरुदेव ने क्या कहा? आज का इंसान नर पशु हो गया, नर पामर हो गया, नर पिशाच हो गया। प्रश्न ये है कि हम पुत्र या पुत्री पैदा करें, उसे संस्कार दें, समय दें, लेकिन माँ बाप आज बच्चों के सामने लड़ते हैं, फुहड़ गालियां देते हैं, एक दूसरे के साथ अभद्र आचरण करते हैं। फिर वो बालक या बालिका अभद्र आचरण करेगी नहीं? करेगा नहीं? क्यों नहीं करेगा? संगत से गुण होते, संगत से गुण जात। उपदेश वाणी से नहीं, आचरण से दिया जाता। आपका आचरण कैसा है, बच्चा वही सीखेगा ना। उपदेश की भाषा बच्चा नहीं सीखता, आचरण की भाषा सीखता है। हम तो बार बार कहते हैं, अगर आपके पास समय नहीं है, माँ बाप दोनों नौकरी करते हैं, बच्चा पैदा मत करिए, क्योंकि वो बच्चा सिर्फ आपके परिवार की समस्या नहीं होगी, बड़ा होकर के वो समाज की समस्या बनेगी, टोला मोहल्ला का समस्या बनेगा। अगर हो गया उदंड अपराधी तो बात ध्यान से सुनिए। बच्चा पैदा कर रहे हैं तो उसे अच्छा संस्कार दीजिए। समाज और सरकार की गलती तो बाद में आता है,
पहले तो परिवार की गलती है। परिवार में अगर सिखाया जाता किस लड़की के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए तो बात बनती ना। जीवन की सबसे प्रथम और उत्तम पाठशाला परिवार है, ध्यान दें। जीवन की सबसे प्रथम और उत्तम पाठशाला कौन है? परिवार है। जब कोई भाई अपनी बहन के साथ बुरा व्यवहार करता है तो माँ बाप को टोकना चाहिए, नहीं उदंड बेटा बनेगा, अपराधी बेटा बनेगा। प्राचीन काल में छोटे छोटे बच्चियों के पैर छुए जाते थे, छुलाया नहीं जाता था। हम लड़कियों को पूजनीय मानते हैं, लेकिन आज तो हम लड़कियों को इंसान भी नहीं मानते, भोगने की वस्तु मानते हैं। कोई आदमी प्राइमरी कक्षा में पढ़े बिना, आपकी प्राइमरी कक्षा क्या है? स्कूल। कौन है? परिवार है। हमारी पहली कक्षा, पहला स्कूल, पहली पाठशाला शिक्षण की, शील की, संस्कार की, सद्गुणों की, वह परिवार है। प्रश्न यह है कि हम सिखाते क्या हैं? लेकिन हमारी प्राथमिक पाठशाला, प्राइमरी कक्षा बंद हो चुकी है। परिवार स्कूल नहीं रहा, पाठशाला नहीं रहा, प्राइमरी कक्षा नहीं रहा, घर में क्या हो? प्रश्न ये है कि हम सिखाते क्या हैं? स्कूल की तरह अनुशासन तो सिखा नहीं रहे, परिवार में संस्कार वाला वातावरण है नहीं, स्वर्गीय वातावरण है नहीं। हमें अगर अच्छा करना है, समाज को अच्छा बनाना है, राष्ट्र को अच्छा बनाना है, तो परिवार को अच्छा बनाना होगा। सिर्फ चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। ध्यान से सुनिए, परिवार में छोटे दायरे में गलती होती है, उसे सुधारना होगा। नजरों में होता है मैल, दृष्टि में होती है शुद्धता। गायत्री परिवार का एक प्रज्ञा गीत है ना, बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है, दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है, बदल सकता है। कहां से शुरुआत करनी होगी? परिवार से। नजरों में मैल नहीं हो, इसके लिए बचपन से ही माँ बाप को सजग रहना चाहिए और वैसा संस्कार देना चाहिए। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से अच्छे राज का लक्षण बताते हैं। आधी रात को आभूषणों से सज्जित नारियां प्रसन्नता पूर्वक, निर्भयता पूर्वक सड़कों पर चल सके तो ही मानना कि तुम्हारा राज्य अच्छा है। दरअसल राम राज्य भी एक अद्भुत कल्पना है। राम राज्य में क्या होता था? प्रकृति और मनुष्य के जीवन का सहचर्य था। वर्षा को कहा जाता था बरसो तो बरसता था, कोई बाढ़ भूकंप नहीं आता था। रावण को जब युद्ध में मार दिया राम ने तो मंदोदरी आई। जानते हैं राम ने क्या किया? पहले प्रणाम किया मंदोदरी को। अद्भुत बात है, यह संस्कार कौशल्या ने दिया होगा राम को। तो आज की समस्या का समाधान, सच कहिए इंसान की समस्या का समाधान, मनुष्य की समस्या का समाधान परिवार है। परिवार बहुत अद्भुत चीज है। परिवार मतलब छोटा सा संसार, उसमें छोटे बच्चियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं, पुरुष होते हैं, जवान होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े होते हैं, चाचा होते हैं, चाची होती है, कुटुंब होते हैं, पड़ोसी होते हैं। परिवार हमें सिखाता है जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। परिवार हमें सिखाता है जीवन की ऊर्जा का प्रबंधन। परिवार हमें सिखाता है जीवन की ऊर्जा का प्रबंधन। तो परिवार हमें सब कुछ सिखाता है। अरे नाई को, भंगी को, पहले जमाने में हम लोग क्या कहते थे? नाम लेके नहीं बुलाते थे। फलाने काका आए, फलाने भैया आए, फलाने चाचा आए, कहते थे ना, क्योंकि हमें ऐसा उस समय सिखाया जाता था। अब तो हम अपने बड़ों को नाम लेकर बुलाते हैं, क्योंकि परिवार संस्कार देना भूल गया है और उसके दुष्परिणाम हम लोग देख रहे हैं टीवी अखबार में। हम संबंधों की मर्यादा भूल चुके हैं। आज घर घर में समृद्धि है, परिवार नहीं है। घर में दादी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही है बहू, तो फिर अपने बच्चे अपने माँ के साथ, अपनी चाची के साथ कैसा बर्ताव करेंगे? लेकिन आज क्या हो गया? आज तो पैसे वाले घरों में, तथाकथित बड़े घरों में शराब पीना बच्चों का आम बात है, घर में ही पार्टी करना आम बात है। फिर क्या होगा? उन बच्चों से क्या उम्मीद रखी जाएगी? ये प्रश्न जो हम आज कर रहे हैं, ये प्रश्न राजनीतिक स्वतंत्रता का नहीं है कि महिलाएं स्वतंत्र हो।
ये पारिवारिक शील, पारिवारिक सदाशयता और परिवार से सद्गुणों का है, और इसका हल, इसका समाधान परिवार में है। कि परिवार व्यवस्था जो गीत हम लोगों ने गाया, सादा जीवन उच्च विचारों की प्रयोगशाला, छोटी सी बगिया भी नंदन वन कहलाती थी, नारी तेरी साध सुगढ़ परिवार बनाती थी, रत्न प्रसिवनी तू देवों को गोद खिलाती थी, सुगढ़ परिवार बनाती थी। ऐसा ही कुछ जादू था, जिस जादू से बनते लवकुश बनता दादू था, दूध पिलाते हुए सौर की सुधा पिलाती थी, सुगढ़ परिवार बनाती थी। परिवार माँ ही बनाती, माँ ही धुरी है, माता निर्माता होती है। हम हमेशा बोलते हैं माँ प्रथम गुरु है, प्रथम पाठशाला है। कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर मतलब टू कल्टिवेट, जैसे हॉर्टिकल्चर होता है ना, एग्रीकल्चर, बैक्टीरिया कल्चर, मतलब धीरे धीरे ग्रो करता है बैक्टीरिया, ठीक मीडियम में ग्रो करता है। फंगस गर्मी में ग्रो करता है, जाड़े में रोटी में ग्रो करता है फंगस नहीं, क्योंकि उसे गीला माध्यम चाहिए, बरसात में करता है, इसलिए इस समय ज़्यादा शरीर में खुजली होती है। तो कल्चर के लिए क्या क्या चाहिए? एक मीडियम यानी माध्यम चाहिए, दूसरा चाहिए इन्वायरमेंट यानी वातावरण, मतलब प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, तापक्रम चाहिए, फिर चाहिए वो ब्रीड यानी बीज, चाहे वो धान का हो चाहे बैक्टीरिया का हो। हम बीज यानी बच्चों को वो वातावरण दे रहे हैं क्या? घर में एक्यूरेट टेम्परेचर है क्या? परिवार में सही तापक्रम है क्या? सही चीज़ सिखा रहे हैं क्या? नहीं, हम तो सिखा रहे हैं हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, बस हम इंसान नहीं हैं। अभी तक आदमी सब कुछ बन गया, लेकिन जो भगवान ने बनाकर पैदा किया था वो नहीं है। समस्या यहाँ है, जन्म से पहले हमें पता था कि हम हिंदू बनेंगे या मुसलमान बनेंगे, हम सहरसा में पैदा लेंगे, हम दिल्ली में पैदा लेंगे, नहीं पता था। हर आदमी अच्छा है, बस उस अच्छाई को कल्टीवेट करिए। शिवाजी कैसे बने? अपनी माँ जीजाबाई के कारण। युद्ध में जब गौहर बानो को बंदी बनाकर उनके सेनापति ने लाया, बोला कि उपभोग करिए, वो बोले कि क्यों तुमने औरतों को उठा कर यहाँ ले आए? वो पैर के बल पर झुककर गौहर बानो से माफ़ी मांगते, क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि आप हमें क्षमा करिए। गौहर बानो बुर्का पहने थी, उठाया, तब शिवाजी ने उनको देखा। गौहर बानो बोलती है तुम्हारी माँ जरूर अच्छी होगी। शिवाजी क्या कहते हैं? आप बहुत सुंदर हैं, मेरी माँ सुंदर होती ना तो मैं भी सुंदर होता, मैं काला नहीं होता। सम्मान के साथ गौहरबाई को वापस भेज दिया, सम्मान के साथ उन्हें उनके घर वापस छोड़ दिया, क्योंकि जीजाबाई ने बताया था, माँ ने बताया था बचपन में कि महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये जीजाबाई का संस्कार था। इतिहास में भी आपने पढ़ा होगा, राणा प्रताप और मुगल सेना में जब युद्ध चल रहा था, रहीम का पूरा परिवार राणा प्रताप के कब्जे में आ गया था। रहीम के सिपाहियों ने कहा अरे अब क्या करें, सब परेशान हो गए। तो रहीम ने क्या कहा? किसके कब्जे में है? तो राणा प्रताप के कब्जे में है। अरे राणा प्रताप जयंत बाई के बेटे हैं, मैं उनको जानता हूँ, मेरे घर से ज़्यादा मेरा परिवार राणा प्रताप के घर में सुरक्षित रहेगा, देख लेना मेरा परिवार शाम तक सकुशल वापस आ जाएगा। और वही हुआ, राणा प्रताप ने रहीम के परिवार को वापस भेज दिया। यह है राणा प्रताप का संस्कार, उनके माँ का दिया हुआ संस्कार। एक चीज़ अभी का सुनिए, ये तो पुरानी बात है। बांग्लादेश का युद्ध 1971 में हुआ था। वहीं पर जब पाकिस्तान से अलग हो गया, पूर्वी पाकिस्तान नया देश बन गया, पाकिस्तान के सैनिकों ने वहाँ की महिलाओं बच्चों के साथ अनाचार दुराचार किया, भयानक हत्याएं की। पर इंडियन आर्मी ने ऐसा नहीं किया, भारतीय फौज ने ऐसा नहीं किया। संस्कार नहीं थे ना कि किसी देश की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करें। आज भी भारतीय सैनिक ऐसा नहीं करते, विदेशी सैनिक ऐसा करते हैं। आज भी उनको यह संस्कार नहीं है। उनको कौन संस्कार मिला? कैसी संस्कृति में पले बढ़े? और आज हमारी संस्कृति कैसी हो गई है? पूज्य गुरुदेव यही तो कहते हैं, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होना चाहिए। हम लोग भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे को जो पुरानी कहानियाँ अपने इतिहास में जो है, अपने पूर्वजों की जो शौर्य गाथा है, उसको नहीं पढ़ते, नहीं जानते, कैसे बनेंगे आगे चल करके। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा पूरे देश में होती है, करोड़ों बच्चे देते हैं। शायद हम कुछ बच्चों में संस्कार जगा सके, उनके अंदर एक अच्छा इंसान
बनने की प्रेरणा दे सके, एक अच्छा मानव गढ़ सके। इसके लिए हम लोग भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा लेते हैं। छोटा सा ही प्रयास है, समस्या बहुत विकराल है। इस प्रयास को और बड़ा करना होगा। हर एक परिवार को, माता पिता को पहले खुद संस्कारवान बनना होगा, तो बच्चे को संस्कारवान बनाएंगे। इस तरह से बलात्कार और इस तरह की व्यवस्था नहीं देखने को मिलेगी समाज में। संस्कृति का मतलब है कल्चर। जैसा हमने कहा, कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेट। हम लोग यहाँ महिलाओं को सामान्य वस्तु नहीं समझा जाता था, पर आज सभी चीज़ों का क्षरण हो रहा है। पुरुष का मतलब है पुरुषार्थ। बराबरी करना है तो पुरुषार्थ करिए ना, साहस करिए ना। संस्कार का मतलब है ब्रीड, उसको कल्टीवेट करना, कल्चर कहलाता है, संस्कृति कहलाता है। और बच्चों को कैसी सीख देनी चाहिए, इस पर हमें भली भांति विचार करना चाहिए और इस पर आज से, अभी से काम करने लगना चाहिए। जो बातें आज दुनिया में घटित हो रही हैं, बार बार हो रहा है ना, कल भी होगा। इसी तरह हम लोग भाषण देते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। शुरुआत करिए। अगर आप समय नहीं देते तो बच्चे पैदा मत कीजिए। वो आपके परिवार की समस्या नहीं है, फिर समाज और राष्ट्र की समस्या। कल जो बच्चे पैदा करेंगे वो लोग सोचें, जो बच्चे पैदा कर चुके हैं कैसे उनके अंदर संस्कारशील सद्गुण पैदा करें, संस्कृति उनके अंदर कल्टीवेट कैसे करें, उनको कैसे कल्चर करें, ये ध्यान दीजिए।